सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूर अरशद। मैं हूँ ज़ीशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि कसूर के इलाके सतोकी में गैरत के नाम पर 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मुल्क में गैस बहरान मार्च तक जारी रहेगा। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क में गैस है ही नहीं, कोशिश है कि बरामदी सनतों को गैस फराहम की जाए। मेरा इंटरेस्ट है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज चले, गैस की वजह से बंद ना हो। तो इट इज़ अ स्ट्रगल, इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर अप टू द एंड ऑफ फरवरी बिगिनिंग ऑफ मार्च। वो तो ये स्ट्रगल रहेगा। है ही नहीं गैस तो क्या करेंगे? वी हैव डिफिकल्टीज, इसमें कोई शक ही नहीं है। और कराची की सनतों को सर्दी से कबल ही गैस बहरान का सामना करना पड़ रहा है। कोरंगी सनती एरिया में गैस प्रेशर ना होने के बराबर रहने लगा। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलमान असलम ने सनतें बंद होने का इंदिया दे दिया। कराची से हबीब खान रिपोर्ट करेंगे। गैस बहरान संगीन होने लगा। शहर की सनतों को गैस प्रेशर में कमी का सामना। कोरंगी सनत एरिया में गैस प्रेशर ना होने के बराबर। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलमान असलम का कहना है कि हर साल यही सूरत हाल होती है। हुकूमत पहले से कोई प्लानिंग नहीं करती, जिसका खमियाजा सनतों को उठाना पड़ता है। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रेशर कोई आज से नहीं, कई सालों से हर साल विंटर्स के अंदर ये चैलेंज आता है। आज भी यही चैलेंज है। इसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग हो जाती तो ये चीज़ें वक्त से पहले एड्रेस हो चुकी होती। सलमान असलम के मुताबिक एक्सपोर्ट सनतों और मकामी अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों समेत दीगर का काम गैस पर मुनहसर होता है। सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही एक्सपोर्ट को शदीद धचका लगेगा। सदर काटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस बहरान का हल फिर निकाला जाए। ताखीर की सूरत में मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। स्मोग ने लाहौर में खतरे की घंटी बजा दी है। स्मोग के फैलाव के पेश नज़र माहौलियाती कमीशन ने मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो से। उस्मान, माहौलियाती कमीशन ने क्या सिफारिशात तैयार की हैं? जी, जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंट कमीशन की जानिब से मुल्क के वो इलाके, वो शहर, वो जगह जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर स्कूलों को बंद करने की जो है वो सिफारिश कर दी गई है। माहौलियाती कमीशन की जानिब से हुकूमत को ये सिफारिश की गई है कि बड़े शहर और वो इलाके जहाँ पर स्मोक की वजह से ज़्यादा ख़तरात हैं, बच्चों और तलबा की सेहत को नुकसान पहुँचने का ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया जाए और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दी जाएँ। इससे कुछ अर्सा पहले तक, चंद दिन पहले तक की अगर सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत की जानिब से बारहा यही कहा जाता रहा कि जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद जैसे, वहाँ पर अभी तक जो है वो स्मोक ख़तरनाक हद तक नहीं बढ़ी है। इस वजह से सेहत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा नहीं है। जो मुख्तलिफ शहर हैं पाकिस्तान के बड़े और कारोबारी और इंडस्ट्रियल जो शहर हैं, वहाँ पर रोज़ बरोज़ जो स्मोक है वो बढ़ती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से जल्द की, आँखों की और गले की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अभी माहौलियाती कमीशन की जानिब से सिफारिश की गई है कि स्कूल बंद कर दिए जाएँ। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब के बासी स्मोक से तंग हैं, मगर वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को एयर क्वालिटी डेटा ने परेशान कर रखा है। FIA और DGPR को ख़त लिखकर उन्होंने प्राइवेट डेटा पर पाबंदी और डेटा जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। चौधरी फ़हद क़य्यूम की रिपोर्ट देखिए। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 19 नवंबर को होंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे, जिनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने फरते जज्बात से नारे लगाए। बाज़ खवातीन आपदीदा हो गईं। सपना सी कि सानू उम्मीद नहीं सी कि साडा पूरा हो जाएगा। असी बिल्कुल नहीं दस पा सिद्धी सानू बहुत खुशी हो रही है और असी कहने हुण बाबा जी सानू हर साल बुलान, बड़े बाकी जेडे साडे रह गया से उन्होंने भी नाल लेके आइए। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर ने बताया कि यात्रियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन और
वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब की खुसूसी हदायत पे इनके लिए तमाम तर इंतज़ामात बड़े खुश उसलूबी से मुकम्मल हैं और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये वापस तशरीफ़ लेके जाएंगे ये अपने तासुरात का इजहार बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल के लिए एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद, डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल, सिख संगत सरबराह योगा सिंह भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। सिख यात्रियों की लंगर से तवाज़ो की गई। मेडिकल के बाद उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ननकाना साहब रवाना कर दिया गया। तो करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीब में शिरकत के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह आज 111 रुकनी वफ़द के हमरा आएंगे। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी भारतीय वफ़द का हिस्सा होंगे। इसके अलावा डिप्टी वज़ीर आला सुखविंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी समेत असम्बली के 8 अरकान भी वफ़द में शामिल हैं। पंजाब की सूबाई वज़ीर मिसेज़ अरुणा चौधरी और राजस्थान के वज़ीर हरीश चौधरी भी वफ़द का हिस्सा होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के शोर शराबे में मुल्क दुश्मन भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हक में मुतनाज़ा तरीन बिल मंजूर कर लिया। स्टेट बैंक किसी को जवाबदेह नहीं होगा, ये बिल भी मंजूर करवा लिया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के बिल समेत हुकूमत ने तमाम तर एतराज़ात के बावजूद मुतादिद बिल मंजूर करा लिए। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इंतहाई मुतनाज़े कानून साजी समेत 33 बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गए। मुल्क दुश्मन भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हक में बिल मंजूर करा लिया गया। स्टेट बैंक किसी को जवाबदेह नहीं होगा, ये बिल भी मंजूर। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, कानून बन गया। विफाकी वजीर कानून ने पाकिस्तान के दुश्मन और भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस से मुतल्लिक बिल पेश किया। मुतनाज़े तरीन बिल मंजूर होने पर हुकूमती अरकान ने खुशी का इजहार करते हुए डेस्क बजाया। खवातीन और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात की रोकथाम से मुतल्लिक फौजदारी कानून का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट ने मुस्लिम आइली कवानीन में तरमीम के 2 बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल, इस्लामाबाद में रिफाई इदारों के रजिस्ट्रेशन इंजबात का बिल भी मंजूर कर लिया गया। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर शहरी रहमान की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। इंतखाबी तरमीमी बिल के हक में 221 वोट और मुखालिफत में 203 वोट आए। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने राय शुमारी में 223 वोट हासिल करने का दावा किया। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के 10 अरकान गैर हाजिर थे। नून लीग के परवेज मलिक के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर डेंगी के बायस और अली वजीर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर इजलास में शरीक न हो सके। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन से सवाल हुआ कि हुकूमत से नाराजगी और गिले शिकवों के बावजूद इजलास में आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो आए नहीं, लाए गए हैं। दिले मुस्तर से पूछ है रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। कुछ ऐसा ही जवाब था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जब उनसे पूछा गया कि नाराजगी के बावजूद वो मुश्तरका इजलास में कैसे आ गए। डॉक्टर साहब के आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे भी आए, उन्हें जो भी लाया, वजीर आजम ने चैम्बर में बुलाकर अली ज़ैदी और शाह महमूद को भी साथ बिठाया। यकीनन दिले मुस्तर को करार आ गया होगा, लेकिन कहीं ये मामला ऐसे ही हल तो नहीं किया गया जैसे शाद अजीमाबादी ने अपने शेर में कहा था, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। दालों की सप्लाई का मामला, कराची में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की होलसेलर्स और रिटेलर से मुलाकात हुई। सदर होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को अदायगियों का पाबंद बनाए, साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ सब्सिडाइज्ड अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। हबीब खान रिपोर्ट करेंगे। गरीब आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी, यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने दालों की सप्लाई के मामले पर होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ सर जोड़ लिए। मेरिट होटल में होलसेल और ग्रोसरीज एसोसिएशन से मुलाकात में एमडी यूटिलिटी स्टोर ताहा बिन अजीज और जीएम मार्स खान ने शिरकत की। होलसेलर्स, रिटेलर्स और इम्पोर्टर्स भी मुलाकात में शामिल रहे। होलसेलर ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया अदायगियों की यकीन दहानी करवाने में नाकाम है। हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सब्सिडाइज अशिया ही यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त करे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ के लिए बनाया गया था, उसका जो मैकेनिज़्म है उसको चेंज करना चाहिए। इसमें सिर्फ चीनी, आटा, दालें और तेल दिया जाए और एक बच्चों का दूध रखा जाए, ताकि कस्टमर आए तो उनको दूसरी चीज़ें, झाड़ू नहीं लेना है, उसमें दूध पेस्ट नहीं लेना है, वो तो रिलीफ के लिए आ रहा है आपके पास।
तो आप कम से कम रिलीफ अनाउंस करें। ये रिलीफ आवाम तक पहुंचता ही कोई नहीं है। होलसेलर का कहना है कि 22 करोड़ की आबादी में 5,900 यूटिलिटी स्टोर्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफा करे। शहर कायद की मुतादिद शाहराहें इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हैं। कुरंगी मेहरान टाउन का मरकजी रोड अपनी हालत पर नोहा कुना है। क्लिफ्टन बिलावल हाउस से श्री जिना कॉलोनी तक सड़क के दरमियान मौजूद बरसाती नाले की छत ही नहीं रही। मजीद बता रही हैं आदिया नाज अपनी इस रिपोर्ट में। करंगी के अहम शहरा से गुजरने वाले शहरी इंतहाई अजियत से दोचार। मेहरान टाउन का मरकजी रोड 1.5 साल से ज़बूहाली का शिकार है। तवील अरसे से मौजूद सीवरेज के पानी के बायस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड के करीब ही कायम फैक्ट्रियों की इंतजामिया इस मसले से शदीद परेशान है। कहते हैं हमारी फैक्ट्रियों के सामने सीवरेज का पानी इंतहाई गंदा मंजर पेश कर रहा है, जबकि रिहायशी भी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। इतनी प्रॉब्लम का सामना है। अभी लास्ट टाइम कंटेनर आया हुआ था, हमारा दरवाजे पे लगा हुआ था, सारी गाड़ी हटा के उनको जगह दी हमने। सारा सामान भी उतारा है। बहुत सामना है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत परेशानी है। यहाँ पे तो बहुत मसाइल है, ये पानी का मसला है। देख सारा रोड टूटा फूटा हुआ है। दूसरी जानिब क्लिफ्टन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बिलावल चौरंगी से शीरीन जिना कॉलोनी तक रोड के दरमियान कायम बरसाती नाला भी इंतहाई अबतर हालत में है। नाले की छत ही मौजूद नहीं, न ही कोई हिफाजती बाड़ लगाई गई है, जो कि हादसात का सबब बन सकती है। ओवरसीज़ चैम्बर ने हुकूमत से पावर सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुल्क में मज़ीद पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को काम करने की इजाज़त दी जाए। ओवरसीज़ चैम्बर की एनर्जी रिपोर्ट में सिफारिशात में कहा गया है कि मौजूदा इजारादाराना पावर मार्केट को मल्टी बायर और सेलर मार्केट में तब्दील किया जाए। 2023 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं। बिजली पैदा करने और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के दरमियान बराह रास्त खरीदो फरोख्त का मौका होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम पॉलिसी के फ्रेमवर्क में नज़रसानी की जाए। नायब सदर ओवरसीज़ चैम्बर का कहना है कि OICCI की सिफारिशात तवानाई के प्रोफेशनल्स की तैयार करदा हैं। नए LNG टर्मिनल्स लगाए जाएँ और मौजूदा को तोसी दी जाए। लाहौर के जिना अस्पताल में ज़ियाबती से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में शिरका से खिताब में तिबी माहिरीन का कहना था कि मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करके ज़ियाबती से महफूज रह सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान, डॉक्टर ताहिर बशीर, डॉक्टर शफीक चीमा, डॉक्टर सादिया सलमान, डॉक्टर साइमा ने मर्ज से बचाव, तशखीस और इलाज के हवाले से मशवरे दिए। तिबी माहिरीन का कहना था कि शुगर खामोशी से फैलता है। शहरी अपने रोज़मर्रा मामूलात में तब्दीली लाकर इस मर्ज से बच सकते हैं। सेमिनार के बाद ज़ियाबती से आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल के तलबा ने शिरकत की।